वेलकम टू अल किरा एजुकेशन सोसाइटी। कबीर का एक दोहा मुझे बहुत याद आता है क्योंकि आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ में पढ़ ली होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह है कि जो काम आप कल करना चाहते हैं वो आप आज कर लें। आज का मतलब यह है कि अभी कर लें। इसलिए कहा कबीर ने कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ली होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट जो है मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पबजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पढ़ाई को बहुत ही बैक छोड़ चुके हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उस स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अगर वो हमेशा कंटिन्यूटी के साथ अगर वो मोबाइल को लेकर के पबजी पर ज़्यादा फोकस करेगा तो वो स्टूडेंट की लाइफ सक्सेस नहीं हो सकती, अनसक्सेसफुल लाइफ बनेगा वो। इसलिए मेरा ये मादाना गुजारिश है स्टूडेंट से, खास करके दरख्वास्त है कि थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करें। ये सरकार जो है ऐसी सरकार है कि आपको एक बात 2019 में ये बात बोल दिया कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड रहने बोला है। सेल्फ डिपेंड यानी खुद के बारे में सोचिए, अपने बारे में। आप चाहे नेटवर्क बनाइए या कुछ भी बनाइए, अनिल अंबानी बनिए या मुकेश अंबानी बनिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सेल्फ डिपेंड रहने बोला है, आत्मनिर्भरता। तो एजुकेशन को इतना पीछे छोड़ दिया आजकल के, यहाँ तक कि ऐसा कारनामे मुझे सुनने को मिल रहा है। हमारे खुद गांव में एक ऐसे बच्चे, मैं नाम इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात नहीं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। बाप के पास 10,000 रुपया फ़ोन लेने के लिए मांगा। जब उनका बाप उसको पैसा नहीं दिया तो चाकू लेकर के उसको मारने के लिए गया कि मुझे फ़ोन के लिए चाकू। अब बताओ, बाप को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये फ़ोन के लिए। तो बताओ हमारे माशरे, हमारे भाई, हमारे बंधु कहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अगर इसी तरह कंटिन्यूटी और 5 साल तक लगा रहेगा तो भुखमरी तो क्या, रोड में अगर बैठेंगे तो उसको भिखारी को भी भीख नहीं मिलेगा, ऐसा वक्त होने वाला है। इसीलिए कोई शायर ने जो है एक बहुत अच्छा शेर लिखा है कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, वह स्टूडेंट जब नहीं पढ़ पाएगा, अनसक्सेसफुल बनेगा, वो जब उसको पढ़ाई याद आएगी तो उन्होंने वही कहेगा, वही उसी के लिए लिखा है कि जैसे कि मान लेते हैं हमको पढ़ने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन मैं इसको पढ़ाई को तवज्जो ना दे करके मैं किसी और पर तवज्जो दे रहा हूँ, तो बाद में जब मुझे पढ़ाई उस काम को करूँगा तो मुझे याद आएगा। तो वही चीज़ को बयान कर रहा है शायर ने कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, जहन का मतलब होता है दिमाग, ख्वाब का मतलब समझ ही रहे कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं पढ़ सका ना मैं लिख सका। मेरा ख्वाब था, ऐसा ख्वाब था मेरे जहन में कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, लेकिन मेरे पास सब कुछ आ चुका, ना मैं पढ़ सका ना मैं लिख सका। कि जवान मुझे मिला कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से मुझे जवान मिला, लेकिन मिलने के बाद क्या है कि हम गूंगा रह गए। जवान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। हमको ऐसा पढ़ने, जिस वक्त पढ़ने का जब इच्छा हो रहा है तो उस वक्त जबान चल नहीं रही है, दिमाग चल नहीं रहा है, और कलम भी हम उसको उठाने की चाहते हैं तो ये कलम कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं किसी और का नाम के लिए हूँ। इसीलिए शेर ने बहुत अच्छी बात लिखा है। मुझे इस बात को पढ़ के मेरी आँख से खुद आंसू निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फिर अच्छा नहीं लगेगा। कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं पढ़ सका न मैं लिख सका। कि जवान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो फटा हुआ। तो ये शेर जो है बहुत ही अच्छे शेर है। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों से बहुत मौदाना गुजारिश है कि प्लीज़ कृपया करके कम से कम मैट्रिक इंटर कुछ पढ़ लीजिए और अच्छा कामयाब बनिए। मैट्रिक इंटर से मतलब नहीं, पहले आप पहला सीढ़ी, फर्स्ट सीढ़ी है मैट्रिक जो है आपका फर्स्ट सीढ़ी का जो बोलते हैं, जिसको जीना जो बोलते हैं जीना, फर्स्ट सीढ़ी का स्टेप है। कि कोई मतलब डिग्री नहीं है मैट्रिक, ये आपको सरकार वेरीफाइड कर दे कि हाँ ठीक है। लेकिन आजकल के जो माशरे में जो बच्चे जो पढ़ते हैं, सिर्फ मैट्रिक कर लिए तो भाई कोई मतलब शादी जगह जब जाएंगे शादी करने के लिए तो वहाँ पर मेरा डिग्री रहेगा, लड़का मैट्रिक किया हुआ है, ऐसा इसलिए मत पढ़िए, इसलिए मत पढ़िए। कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, अंदर में जज्बा रखिए। जज्बा रखेगा तो जुनून आएगी, और जुनून के साथ कुछ करने की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है।
चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज बोला है, ठीक। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के भुजा का वर्ग, ये मान लीजिए बी सी और डी, ठीक। इसके भुजा का वर्ग इनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। भुजा के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम प्रतिनिधित्व करते हैं ओ से, ठीक है, डिपेंड कर दिया ओ से। तो जो गिवन दिया हुआ, पहला गिवन लिख दीजिए आप। गिवन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बी डी विकर्ण जो बिंदु ओ पर क्या करता है? प्रतिशत करता है, करती है। जो ओ पर बिंदु ओ पर क्या करती है? प्रतिशत करती है, ठीक। टू प्रूफ, सिद्ध करना है आपको कि भुजा के वर्ग, भुजा के मतलब उनके भुजा के वर्गों का योग। तो भुजा के वर्गों का योग ले लीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का बी सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू विकर्णों का योग है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये बात बोला आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक। क्योंकि बोला सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों का योग के बराबर है, ये बोला आपको। तो आसान था क्वेश्चन। टू प्रूफ, सिद्ध कीजिए आप लोग। ओह सॉरी, वो तो क्या प्रूफ ले लिए। प्रूफ में क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए, जब ये हम प्रतिशत कर रहे हैं तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। सारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं क्या, या आप डायरेक्ट कहाँ लिख दीजिए? त्रिभुज कोण लिख लीजिए। कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण बी ओ सी इक्वल टू कोण सी ओ डी इक्वल टू कोण क्या है? ए ओ डी क्या है? इक्वल टू 90 डिग्री। सब 90 डिग्री, 90 डिग्री के अनुसार एंगल हो गया यहाँ पर। इस स्थिति में चाहो त्रिभुज क्या हो? एक दूसरे के समकोण होंगे, समकोण होंगे कि नहीं होंगे? तो लिख दीजिए आप, त्रिभुज क्या होगा? समकोण होंगे। त्रिभुज ए ओ बी समकोण होते, सॉरी समरूप, सॉरी त्रिभुज बी ओ सी समरूप त्रिभुज सी ओ डी समरूप त्रिभुज, समरूप भी बोले तो चलो, और इसको पॉइंट मत लिखिए, ठीक। सबसे बेस्ट एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एंगल जो 90 डिग्री है तो क्या चारों त्रिभुज समकोण है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या पाइथागोरस का नियम बता रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में सबसे पहले आप देख लीजिए AC बराबर जो है, AC बराबर हम लिखते हैं AC बराबर AO प्लस COC, ठीक। और यहाँ पर 20 पॉइंट में जब प्रतिशत कर रहा है, इसको 20 पॉइंट में क्या कर रहा है? प्रतिशत कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं कि AO इक्वल टू CO, ये होगा। उसी तरह क्या होगा? BO इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD हो जाएगा। ये बात होगा कि नहीं? तो AC बराबर क्या? AO प्लस CO है। तो हम लिखते हैं AC इक्वल टू क्या होगा? AO प्लस AO, होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ क्या होगा? AC बराबर क्या है? 2AO या OA, बात वही है। AO मत लिखिए, OA लिखिए, 2OA, ठीक, 2OA, ठीक, OA, ठीक, OA, ठीक हो गया। तो 2A हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? 1/2, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो AO इक्वल टू क्या होगा? 1/2 AC, ठीक। उसी तरह इसीलिए अब अगर आप BD लेंगे तो क्या होगा? BD बराबर क्या होगा? BD बराबर क्या होगा? डायरेक्ट लिखते हैं हम कि BO प्लस BO प्लस BO मत लिखिए, OB लिखिए, OB प्लस क्या होगा? OD। तो BD बराबर क्या जाएगा? OB प्लस OB, क्या? तो BD बराबर क्या हो जाएगा? 2OB, 2OB हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या? OB बराबर क्या होगा? 2BD। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। ओह सॉरी, 1/2 BD
1/2 बी डी हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 1 ओ बी बराबर क्या होगा 1/2 बी डी। ठीक है, जब हो गया तो इस त्रिभुज को लेके जाएंगे इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी में। तो जब ट्रायंगल एओबी में तो इसका क्या विकर्ण क्या ए बी होगा, तो समकोण त्रिभुज में क्या है इन ट्रायंगल ए बी में क्या ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का समकोण त्रिभुज, तो ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब ये हो गया तो इसको हम लिखते हैं ए बी का स्क्वायर देंगे और ए का मान कितना है, यानी ओ ए का मान 1/2 ए सी, 1/2 ए सी का क्या ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी का मान कितना है 2, ओ बी का मान क्या है 1/2 बी डी, 1/2 बी डी का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी को ए सी से गुना के ए सी का स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी का स्क्वायर बटे 4, उधर कर लीजिए तो क्या होगा 4 ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये तो समझ में आया क्या किए, क्योंकि 4 कॉमन 4 जो है एलसीएम आ जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर 4 को उस बार ठेलेंगे तो क्या होगा 4 ए बी ना होगा, डायरेक्ट कर दिए इसको हम। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। जब हम इन ट्रायंगल ए ओ बी लिए तो इसी तरह चारों त्रिभुज तो क्या बराबर है ना, तो उसी तरह सबका निकलेगा, सबका निकलेगा तो डायरेक्ट लेते हैं हम सबका इसमें ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी में क्या होगा बी ओ सी में क्या बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं पे 4 बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि बात वही आएगा ना बी ओ प्लस सी ओ आएगा, बी ओ प्लस सी ओ आएगा तो बात वही तो आएगा, अभी गुणा फिरा करके जितना हम यहाँ किए उतना करने की यहाँ पे ये नहीं फिर शॉर्ट करना भी है, समीकरण 2। ठीक, उसी तरह आप क्या कर लीजिए इस त्रिभुज को लीजिए तो इन ट्रायंगल सी ओ डी में भी इस तरह होगा सी डी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट करते हैं 4 सी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया। ठीक, उसी तरह आप ले लीजिए, उसी तरह लीजिए इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको बचा तो इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल एओडी में क्या होगा ए डी का स्क्वायर, यानी 4 कर देते हैं 4 ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, समीकरण 4 हो गया। तो चारों समीकरणों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए एडिंग इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबको समीकरण 1 में क्या है 4 ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डायरेक्ट कर देते हैं एक ही बार में। ठीक है, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है इसको सबको एक ही बार में जोड़ दें, एक ही बार में जोड़ देते हैं 4 ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बी सी का स्क्वायर प्लस 4 सी डी का स्क्वायर प्लस क्या 4 ए डी का स्क्वायर बराबर इसको भी जोड़ देंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर देंगे 4 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 है सबको जोड़ेंगे तो ही ना होगा, कि जोड़ में घटा में तो नहीं है जो कटेगा। ठीक, अब बी डी 4 है तो प्लस क्या 4 बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह बराबर के पास 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा इसमें भी 4 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, 4 और 4 खत्म हो गया, बराबर का इस पार उस पर है और दोनों ऊपर में ही है, नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, अब हो गया तो अब जो बचा उसको लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। देख लीजिए प्रूफ हो गया, क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक, यही प्रूफ करना था मुझे, क्योंकि उसके यहाँ पे शॉर्ट क्यों क्या गया, इतना आप इन ट्रायंगल लेते हैं बाकी सबका आएगा वही, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, जैसे ए बी का स्क्वायर 4 ए बी का होगा उसी तरह सब आएगा, खाली यहाँ पे क्या होगा 4 बी सी हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा। ठीक है।